सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध, क्योंकि ये यूपीएससी के जीएस का जो सेकंड पेपर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में सेकंड पेपर है। जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कहाँ से शुरुआत करें, क्या पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए। तो आज का जो लेक्चर है ये डिसाइड करेगा कि आप आईआर का प्रिपरेशन कैसे करें। अब मैं पूरे इंटरनेशनल रिलेशन जो कि पॉल साइंस का सेकंड पेपर और जीएस का सेकंड पेपर है, ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। तो हम एक एक टॉपिक को लेंगे और उस टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे कि हमें क्या पढ़ना है। जब हम टॉपिक डिसाइड कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से पिछले सालों में क्वेश्चंस आ रहे हैं और आगे आने वाले सालों में किस प्रकार के प्रश्न होंगे, ये इस लेक्चर का ऑब्जेक्ट है। अब आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि भारत की जो विदेश नीति है उसके बारे में। तो हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर ही चर्चा करेंगे और आज के लेक्चर के बाद आपको ये समझ में आएगा कि हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। और अगर आप ये टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर आप इस बार 2022 का मेंस दे रहे हैं या फिर आगे 2023 की तैयारी कर रहे हैं, 24 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशन में जीएस में और पॉल साइंस में क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो हम लोग जो है आज भारत की विदेश नीति के बारे में देखेंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी, मतलब भारत की विदेश नीति। तो जो भारत की विदेश नीति है इसमें जब हम आईआर पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे जीएस 2 में और पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर में, तो इस फॉरेन पॉलिसी में हमें क्या क्या पढ़ना है ये हम आपको बताएं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है, राइट, उसका क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल्स, मतलब क्या सिद्धांत क्या है। तो छोटे से पॉइंट्स आपको बना लेने हैं कि जिस पे आप मेंस एग्जामिनेशन में लिख सकें। अब जैसे प्रिंसिपल में अगर हम बताएं आपको तो एक पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं, सबके साथ सबका विकास। ये हमारा प्रिंसिपल है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। उसके बाद हमें देखना है सेकंड जो हमें देखना है वो देखना है फिलोसॉफिकल जो फंडामेंटल्स हैं या फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी हैं। फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, मतलब जो भारत की जो विदेश नीति है उसके दार्शनिक आधार क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में। जैसे इसमें अगर हम की पॉइंट नोट करेंगे तो इसका की पॉइंट है वसुधैव कुटुंबकम जो है, ये हमारा फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है। इसी तरीके से और भी पॉइंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट्स होगा जो हमें प्रिपरेशन करना है फॉरेन पॉलिसी में, वो करना है की फैक्टर्स आपको तैयार करने हैं कि कौन कौन से की फैक्टर्स हैं या क्या बेस है जो हमारे फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करता है, क्या वो मुख्य कारक हैं। अगला जो हमें प्रिपरेशन करना है फॉरेन पॉलिसी में, जो आपको नोट्स तैयार करने हैं इन पॉइंट्स को लेके, इन टॉपिक्स को लेके जो कि आपके मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको डिसाइड करेंगे कि हमें फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल रिलेशन में, फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या कवर करना है। तो इसमें हमें कवर करना है, वो करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, मतलब जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के निर्धारक तत्व क्या है, कौन कौन सी चीजें जो है निर्धारक जो फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करती हैं। जैसे कि
क्या कॉन्स्टिट्यूएंट जो स्टेट्स हैं वो डिसाइड करते हैं फॉरेन पॉलिसी को। तो हमें इस चीज को फोकस करना है कि क्या वो निर्धारक तत्व हैं, क्या वो डिटर्मिनेंट्स हैं जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट जो है जो आपको कवर करना है, वो है द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। द institutions of foreign policy making। मतलब जो फॉरेन पॉलिसी हमारी, उस फॉरेन पॉलिसी में नीति निर्माण की संस्थाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो फॉरेन पॉलिसी को बनाने में राइट अपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यहां एग्जांपल है पार्लियामेंट कि पार्लियामेंट की क्या भूमिका होती है, संसद की क्या भूमिका होती है भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में। आगे हमें यह देखना है कि भारत की जो विदेश नीति है, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या कंटिन्यूटी क्या है, राइट। हमें यह देखना है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कंटिन्यूटी क्या है। तो हम आगे बात करेंगे। मतलब क्या मतलब हो गया, मतलब इसका ये हो गया कि कंटिन्यूटी क्या है, राइट। तो कंटिन्यूटी की अगर हम बात करेंगे तो जो फॉरेन पॉलिसी हमारे पहले थी वो फॉरेन पॉलिसी आज उसी तरीके से चल रही है या उसमें कोई चेंजेस आए हैं। तो हम देखेंगे कि हमारी जो कंटिन्यूटी है, मतलब कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता। तो जो कंटिन्यूटी है, जो निरंतरता है, वो फॉरेन पॉलिसी में क्या है। उसके बाद देखेंगे कि जो कंटिन्यूटी है फॉरेन पॉलिसी में वो तो है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें चेंजेस क्या हैं, क्या परिवर्तन आए हैं आज, क्या परिवर्तन है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, ये हमें समझना होगा। अब जैसे मैं आपको बात बताऊं कि अभी आप देखेंगे कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। कोविड-19 के बाद या फिर आप देखेंगे कि रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस हुआ, उसके बाद भारत की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। कोविड-19 के बाद क्या चेंजेस हमारी फॉरेन पॉलिसी में आए हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। और हमें ये एक जॉइंट देखना होगा, एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि कंटिन्यूटी क्या है और चेंजेस क्या है। ऐसा एक प्रश्न आपसे जो है मेंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। जहां तक अगले पॉइंट की बात करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो भारत की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें लुक ईस्ट पॉलिसी है, इस पे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि पूर्व की ओर देखो की नीति जो है, इस पे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको काफी अच्छे से हमें पढ़ना है, और जो कि अभी जानी जाती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर सक्रिय होने की नीति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम ठीक से हमें इस पे नोट्स बनाने होंगे, इसके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डायमेंशंस को हमको समझना होगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो थिंक वेस्ट पॉलिसी है वो क्या है, या लुक वेस्ट पॉलिसी है वो क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा भारत के। उसके बाद आपको पता होगा कि भारत की पड़ोसी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, पड़ोसी को पहले प्राथमिकता देने की जो भारत की नीति है, ये हमें समझना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहां ये हो जाती है कि रिसेंट जो है, जो ट्रेंड्स हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी में, ये हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन से ट्रेंड्स अभी हमारी फॉरेन पॉलिसी में नए आए हैं। या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी में, और साथ ही साथ अगर हमें देखना है कि कंटेम्परेरी चैलेंजेस क्या हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए, कंटेम्परेरी चैलेंजेस क्या हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए, मतलब समसामयिक चुनौतियां क्या हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि न्यू ज्योमेट्री ऑफ फॉरेन पॉलिसी। और सबसे खास बात है कि भारत का जो लीडिंग रोल है, भारत का जो लीडिंग रोल है, नेतृत्व प्रदान करने की जो भारत की भूमिका है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज में हो या फिर आईएसए को लेकर हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, टेररिज्म को लेके हो, सीडीआरआई को लेके हो, या मल्टीलैटरलिज्म को लेके हो। तो मैंने आपको जो फॉरेन पॉलिसी के टॉपिक बताए हैं, इन फॉरेन पॉलिसी के टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कीजिए, जिससे आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की समझ तो आपको विकसित होगी होगी, साथ में जो GS2 का जो आपका पेपर है, या यूपीएससी में या यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में भी ये जो टॉपिक है, इन डायमेंशंस में आपको कंप्लीट करना है। अगर आप इन डायमेंशंस में कंप्लीट करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपके सामने एक समस्या का जो निराकरण है या सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा कि हमें फॉरेन पॉलिसी को कैसे कवर करना है। मेरा क्लास में ऑब्जेक्ट यही होगा कि मैं इन डायमेंशंस को आपके साथ एक्सप्लेन करूं, इनको करेंट कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको एक नोट्स के फॉर्मेट में या आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीज़ें मैं कंप्लीट करूं। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो इन टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, लगातार इन्हीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी है कि हमें क्या पढ़ना है फॉरेन पॉलिसी की टॉपिक को लेके। निश्चित रूप से लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा। हम इसी तरीके से सेकंड जो सेगमेंट है उसमें मिलेंगे, और इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें क्या पढ़ना है, कैसे कौन कौन से टॉपिक हमें तैयार करने हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनसे रिलेटेड कोई भी एडिटोरियल्स वगैरह अगर आपके न्यूज़पेपर में आते हैं, निश्चित रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण है। लगातार इन टॉपिक्स पे आप अपडेट्स बनाए रखें, अपनी समझ विकसित करें, और इनसे रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनको लिखने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से ये जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक आपका निश्चित रूप से अच्छे से कंप्लीट होगा। आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक के साथ आपको फिर मिलेंगे। थैंक यू।